अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से मेरे साथ उस्मान भाई हैं। उस्मान भाई की आज रवानगी है। उस्मान भाई 4-5 दिन यहाँ पे गुजार चुके हैं कैलगरी में। आज इनका आखिरी दिन है, वापस जाना चाह रहे हैं। एक दिन टोरंटो रुकेंगे और फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद ये वापस अपने एरिए से, जहाँ से सऊदीया से आए थे, वहाँ वापस चले जाएंगे। पूछेंगे कि ये वापस क्यों जा रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स। कहते हैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, जो मैंने यहाँ पे जिस मकसद के लिए आया था कैलगरी में, मेरा वो मकसद अचीव हो गया। कहते दोबारा आऊँगा। और पूछेंगे कि इनको LMIA मिला, और अगर मिला तो कितने का मिला। अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उस्मान भाई पहले तो ये बताएं जी कि पहले तो वो सवाल जो एक भाई ने किया था कि आपने बड़ी लंबी आपने टिकट पकड़ी, पहले ओमान गए आप, फिर उसके बाद आप एम्स्टर्डम चले गए, फिर अटलांटा, फिर टोरंटो और फिर कैलगरी। तो बड़ा लंबा रूट नहीं रखा जी आपने? कोई इसके पीछे कोई खास रीज़न थी, या कोई ट्रैवल एजेंट ने कोई हाथ लगा दिया क्या? क्या क्या किया, हुआ क्या? नहीं, एक्चुअली दो रीज़न्स थी। हम्म, एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। अच्छा। आजकल आपने देखा है सस्ती थी। बड़ी महंगी हैं टिकट्स, बहुत महंगी थी। और कुछ मेरा लास्ट मिनट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना गैप नहीं था जब मैंने टिकट बुक कर रहा था। तो आपको पता है ये डेस्टिनेशन ज़रा दूर है, तो इसकी फ़्लाइट लंबी रहती है, तो कॉस्ट होती है। तो एक तो वो चक्कर था कि एक अच्छा प्राइस मिल रहा था। दूसरी बात यह है कि मैं ज़रा ट्रैवल वगैरह में, एयरपोर्ट्स पे घूमना, इस चीज़ का थोड़ा शौक़ था। अच्छा। तो मैंने बॉदर नहीं किया कि मुझे 2-3 स्टॉप मिल रहे हैं, तो मैंने कहा क्या फ़र्क साथ पाँच पड़ता साथ थे जी, है। 2-3 नहीं थे। 5 साथ तो, थे। तो स्टॉप्स लेके तो मैं आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ गुड। अच्छा एक्सपीरियंस था और मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ उस्मान भाई की बात से कि जो कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, मुझे नहीं पता इसमें चक्कर क्या रखा हुआ है, लेकिन कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट्स महंगी हैं। इसी तरह अगर आप विया न्यूयॉर्क आते हैं या सिएटल आते हैं, इवन शिकागो से आते हैं, तो वो सस्ती पड़ती है आपको कैलगरी की या कनाडा की फ़्लाइट्स कंपैरेटिवली। आप डायरेक्ट आते हैं। अब डायरेक्ट है। इसके पीछे क्या राज है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा जी, ये बताएं उस्मान भाई कि आपका टोरंटो का भी एक्सपीरियंस था, कैलगरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा जी? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। कैलगरी का मैं टोरंटो से बात शुरू करता हूँ, ठीक है। टोरंटो का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बुरा नहीं था, ठीक है। उसमें यह है कि आपकी जो सी वो कहते हैं ना कि सब्ज़ बाग दिखाना और इन्फॉर्मेशन आपके पास जो मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर हैं और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, तो उसकी रियलिटी चेक आप कह सकते हैं कि वो हो गई उधर जाके, कि जी कौन क्या कहता है और उसमें कितनी रियलिटी है। आपको जो सब्ज़ बाग है वो असल में पता चला कि बाग का रंग क्या है और उसमें कितना फल लगा हुआ है अच्छा। और वो आपके लिए है या नहीं है। तो ये चीज़ थी उधर। और दूसरी बात ये है कि कैलगरी का तो मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई डोंट नो कि ये इधर आप कहना चाहिए, आप बैठे हैं इधर। तो कैलगरी का मेरा एक्सपीरियंस एज़ यू नो कि जब आपसे कांटेक्ट हुआ था 1-1.5 महीना पहले, बड़ी मुश्किल से, एक तो आपका कांटेक्ट नंबर नहीं मिलता था सोशल मीडिया पे आपसे कांटेक्ट किया, और जहाँ दूसरे लोग रिप्लाई नहीं करते थे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो कहते थे कि जी अगर आप बाहर बैठे तो मुझे मैसेज ही ना करो और कॉल ही ना करो। आपको पता है ये बड़ा नॉर्मल है, वीडियोस में कहें जी हमें इधर आओगे तो कॉल करो। तो भाई जब बंदे ने इधर आके आ जाना है तो वो फिर आपको ही सिर्फ क्यों कॉल करे? फिर तो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, तो वो उधर जा सकते हैं। तो वो ये था कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई ख़ास किसी ने जवाब नहीं दिया था। और मैं सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैंने उन्हें वीडियोस देखी थी, तो मैं कहता था चलो अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस तो आना है, तो मिल लेंगे उनसे, कोई बात पता चलेगी, कोई असलियत पता चलेगी, कोई पाकिस्तानी पाकिस्तानी का जो मोहब्बत वो बताते हैं तो शायद हमें भी शो करेंगे। तो वो रिप्लाई ही नहीं आया। अच्छा। तो रिप्लाई आया आपकी तरफ से, तो आपको मैंने फिर पकड़ लिया। तो मैंने कहा इस बंदे को देखते हैं कि जी अब इन्होंने रिप्लाई किया है और ये वीडियोस भी बनाते हैं, और मेरा तब तक आपको पता है कि ये सब कुछ करते हैं। तो लेट्स सी कि ये कितना सच कहते हैं, जो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या, चलो लेट्स सी। तो फिर ये अच्छा था आपकी तरफ से, मैंने फिर आप एयरपोर्ट आए, ठीक है, रिसीव किया। उसके बाद आपने बड़ी अच्छी बिरयानी खिलाई। वो तो मैं रिकमेंड करूँगा जो कैलगरी आ रहा है ना, अजमल साहब के पास आए और उनसे कि अजमल साहब साड़ियाँ गल्ला छड्डो, मैंने वो बिरयानी तो लेके जाओ। गुजरा वाला क्या है जी, और उस्मान भाई और कहते हैं जी कि
गुजरावाला को टक्कर देती है यहाँ की एक जगह की बिरयानी, वो ज़बरदस्त और एक बिरयानी, जगह की बिरयानी और एक और जगह की क्या चीज़ है, हलवा पूरी हलवा पूरी, वो तो सर कहते हैं टक्कर देती है जी ज़बर हलवा पूरी, और वो कहते हैं जी कि वाकई बहुत आला था सर, बहुत आला, निहारी भी उनकी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ें थी। तो उसके बाद फिर अकोमोडेशन आपको पता है इश्यूज़ होते हैं, फिर जो बंदा उधर से आता है उस डॉलर्स में पे करना, इट्स इट्स नॉट ऑलवेज़ ईजी फॉर एवरीवन। तो उसमें फिर अकोमोडेशन का मेरा मसला हल हो गया कि मैं अभी देखें आपके साथ हूँ, अभी 6-7 दिन गुजार लिए, तो थैंक्स टू यू कि वो हो गया मामला। फिर एयरपोर्ट पे अभी मैंने जाना भी है, मैंने फिर आपको पकड़ लिया कि जी कमिटमेंट्स अपनी ज़रा कम करें और मुझे ये टाइम भी दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैलगरी का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप और एक और बड़ी अच्छी चीज़, आपके साथ से इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिले, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े लोगों से, बहुत लोगों से मिले, हर तरह के मतलब लेवल पे जाके मिले, जो आम नॉर्मल जो वर्कर क्लास है, उसके बाद हर स्टेप पे जाके मिले। तो बड़ा मेरा टाइम बड़ा मुझे पता भी नहीं चला, अभी एक आध दिन है तो गुजर गया टाइम। तो ये चीज़ें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मुझे मैं बताएं कि उस्मान भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कैलगरी आने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था आपका? अच्छा, मेन मेन चीज़ ऐसे था कि मैं सेफ्टी में काम करता हूँ, और सेफ्टी में भी मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, मैं पेट्रोकेमिकल में हूँ। और पेट्रोकेमिकल और पेट्रोल, ऑयल एंड गैस, तो जो मेरी रिसर्च थी, काफ़ी कोशिश की थी कि वो एक्यूरेट हो। तो उसमें ये था कि जो मुझे नज़र आ रहा था वो एल्बर्टा था। ठीक है, फिर मैंने एक आध जो सेफ्टी मैनेजर्स थे लिंक्डइन के थ्रू, उनसे बात भी की, तो ज़्यादातर ने यही बताया था कि अंदर आओगे तो बात करेंगे। हाँ, अंदर आएंगे बात करेंगे, और अल्बर्टा ही मेंशन कर रहे थे वो कि जी अगर आप क्योंकि तुम्हारा ये मिलता जुलता है। ये उस्मान भाई यहाँ पे रुकिएगा, देखें जो जॉब बैंक की मैंने वीडियो डाली हुई है वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स वाली, कैनेडियन एम्प्लॉयर्स वाली, उसमें मैं एक चीज़ हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपकी कोई भी जॉब है आप उसमें पुट करें और देखें कि किस प्रोविंसेस में ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। तो बकौल उस्मान भाई के, और उस्मान भाई की आप ये मिसाल आपके सामने है कि इन्होंने अपनी फील्ड की जॉब उसमें डाली और अल्बर्टा निकला। तो इन्होंने अल्बर्टा में देर किए बगैर टोरंटो में या किसी सस्कैचुअन, बीसी या XYZ कहीं भी जाने से बजाय इन्होंने अल्बर्टा आए, कैलगरी आके फिर क्या हुआ वो बताएं आप। हाँ, वो एक्चुअली उसमें ऐसे है कि बीसी में सेफ्टी की जॉब्स थी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन थी, अच्छा, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। ऑयल एंड गैस नहीं था, या फिर आप कहने बड़ा लिमिटेड सा स्कोप था। तो कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज आप कहने इस तरह से था। तो मेरे लिए अगर आप कहें कि यही फील्ड थी कि जहाँ हम खेल सकते थे, जहाँ प्ले कर सकते थे, तो मैंने इसी को रखा, और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, तो मुलाकात हुई आपकी एम्प्लॉयर से, कुछ लीगल एक्सपर्ट से? हाँ बिल्कुल, हर तरह के बंदे से, आप कह लें कि एजेंट से भी बात हुई एजेंटों से भी बात हुई? अच्छा, एजेंटों से भी बात हुई, क्योंकि अब पता है हमें कितनी इन्फॉर्मेशन होती है अब। और मैंने जहाँ पे फिर मौका मिला आपको भी तंग किया, उसके बाद कंसल्टेंट से मिले जी, और जो जॉब्स एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट हुए, एम्प्लॉयर्स से कांटेक्ट हुआ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, और आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई कि आई कैन मूव विद दैट। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें जी, LMIA का कोई सिलसिला बना, आपकी कोई सेटिंग बनी या नहीं? पहले तो मुझे हो गया काफ़ी भी, आप और कैसे हो गया काफ़ी हद बिल्कुल। तक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, सेटलमेंट हाँ, होगा। कह सकते हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कम बैक, और चलो जी करो। सर जी, एक ज़ाती सा सवाल है, जी जी पैसे कितने लगे? सर, पैसे तो कितने में क्या, यानी कि मैं न, बहुत गहराई में तो नहीं मैंने जाऊंगा, नहीं लेकिन अगर जो भी आपकी कोई थोड़ा सा नहीं अगर आप शेयर करें। मैंने कुछ नहीं पे किया है, मैं पे कर भी नहीं सकता था ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं लेकिन और कुछ पे नहीं किया है। लेकिन जो आप बता रहे थे ना न्यूज़ में, तो ये मैं ऑडियंस को आपकी को बताता हूँ कि वो सच है कि दोबारा अगर, रिट्रेट वो बता दें कि क्या मैं बता रहा हाँ, हूँ, तो वो आपके मुंह से उसमें भी। उसमें ऐसे है कि अगर तो आप स्किल्ड हैं तो आप अपना टाइम रखें, कि आपने ये नहीं है कि 1 महीने के अंदर आए और जी फटाफट हो जाएगा, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे वाला फील्ड में वो शॉर्ट स्किल में आता है इधर, तो आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है शॉर्ट स्किल में, हेल्थ एंड सेफ्टी है। लेकिन अगर आप स्किल नहीं हैं, आप टेक्नीशियंस नहीं हैं, आप प्लम्बर नहीं हैं, और
आपकी और जो स्किल्स जो मेंशन है आईटी इनकी। इंजीनियर कहते हैं जी कि हमारा नहीं जिक्र करते जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हाँ, हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब उनकी उनकी कैटेगरी है ना, अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आप विंडो शिंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो उनको बंदा नहीं चाहिए, उनको चाहिए बंदे इधर आईटी एक्सपर्ट्स जो उनसे होते हैं जैसे टोटल। और मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इतना मुझे पता है कि आईटी दे यस दे नीड आईटी, लेकिन उसमें भी सब कैटेगरीज़ हैं, काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। तो उसमें यह है कि अगर आपकी ये स्किल है तो फ़ाइन, आपको लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 1 मंथ to 6 मंथ्स का बिटवीन टाइम है, बेस्ड ऑन योर सीवी आप कैसी उसको डेवलप करते हो और आपका एक्सपीरियंस कितना लंबा है और किधर काम किया हुआ है आपने, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो इधर बड़े आराम से लोग दूसरे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो फिर दो चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा सा हार्ड टाइम मिलने के लिए रेडी रहें, ठीक है। दूसरा फिर पैसे लगते हैं जी, और क्योंकि शुरू में मैंने भी सुना था कि यार चलो कुछ तो दो ना, तो आप कह लें कि डिफरेंट रेट्स हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम 30-35 अप टू जहाँ फंस जाए 50। फंसा लो। जिधर आपको उसने घेर लिया या आप गिर गए या कितने फ्रस्ट्रेटेड हो, इसलिए क्या कि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे तो आप इधर आएंगे, आपके पास बंदा नहीं होगा, जितना टाइम गुजरता जाएगा आप फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे और फिर आप मिस्टेक्स करेंगे। मिस्टेक्स क्या करेंगे, इधर एक ही मिस्टेक है कि आप फिर पैसे दोगे और दबा के दोगे, तो बेहतर है कि थोड़ी रिसर्च कर लें। लेट से अगर कहीं आपको देने भी पड़े तो या बिल्कुल ही आपकी खाल ना उधेड़ते हो, हाँ, थोड़े बहुत देने कुछ पड़ेंगे। खाल बचे तो बेहतर है। ये है कंडीशन जो इधर है और फेस की है। आईटी के हवाले से थोड़ा सा आपकी बात में ऐड करता चलूँ जी कि एक दिन के लिए H1B1 वीज़ा वालों के लिए अपॉर्चुनिटी आई थी। बिल्कुल। एक दिन H1B1 हमारे उन्होंने फेक एजेंटों ने मशहूर कर दिया जी, पता नहीं पाकिस्तान के लिए को कनाडा ने H1B1 शुरू किया है। वो बेसिकली जो अमेरिका में जो वर्क परमिट पे थे उनके लिए इन्होंने ऑफर दी थी। एक दिन में 10,000 बंदा लिया है जी इन्होंने अमेरिका से। बिल्कुल दैट एक दिन 10,000 में की, बिल्कुल 10,000 10,000 की बंदा लिमिट इन्होंने थी। वहाँ से खींचा है। आईटी के बहुत यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, देखिए ना, still है। 10,000 की लिमिट थी, जी ठीक जी, है, और वो एक दिन में पूरी होगी। पूरी होगी और लातादाद और इसके अलावा आई थी मतलब जब तक पाकिस्तान में लोग सो के उठे होंगे ना, वो क्लोज वो ये क्लोज हो गई होगी इधर से। ये बात सही है। तो इसलिए मतलब अगर आप वाकई सीरियस है कोई बंदा कि यार मैंने करना है, तो वो फिर उसको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आप ये भी कह लें कि मैं तो इस तरह से चला ना कि टिकट्स 6 एयरपोर्टों से घूम के कर ली। थोड़ा सा आप थोड़ी सी अर्ली टिकट बुक कर लें अपनी। अकोमोडेशन के मामले में आप हॉस्टल्स वगैरह देख लें कि आपका ख़र्चा कम हो जाए, और अपनी मैं को ज़रा ख़त्म करके आ जाएं इधर। मैं खत्म हाँ, करनी पड़ती है जी, तो पग शक उतारनी पड़ती है, ये चौधरी पतली छोड़ के आ जाएं पीछे। चतराहट और वो खान जो साहब को राजा उधर जा साहब, सरदार खाएं। साहब, तो शाह इधर साहब जैसे इधर मोहम्मद उस्मान खान है ना, तो उसको मोहम्मद उस्मान ही रहने दें तो बड़ा बेहतर है। खान को साइड पे रख खान दो। साहब को घर छोड़ाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अल्लाह फिर कामयाब करता है, आप कोशिश करेंगे। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरा तो बड़ा अच्छा कैलगरी में रहा है, और मैं इंशाल्लाह दोबारा आपके पास इधर ही बैठूंगा। मोस्ट वेलकम अच्छी जी। जगह है। अगला आप इंटरव्यू जी जब, अच्छा वापस कब का प्लान है, क्यों जा रहे हैं जी वापस? अगर मिल रहा है तो अभी कर लें जो कुछ करना है। क्या सर एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही था कब कि मैं कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर लो। अच्छा, मुझे हर बंदा कहता है, मैं मार्केट में था तो मैं पानी वगैरह लिया तो उधर एक अरब थी शायद वो अच्छा औरत, तो उसने जब नाम शाम बात हुई तो अरब लहजे से पता चल जाता है सऊदीया से हैं, तो उसने पूछा कि अच्छा टूरिस्ट हो कि कब, और फिर उसका पहला क्वेश्चन यही था कि फिर इधर ही हो। मैं कहा नहीं, मैं जी जाऊँगा। तो वो बड़ी शौक हुई, उसने कहा वापस जाना है? क्यों वापस जाना है? तो मैं कहा मेरी फैमिली है, तो मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो आई वांट टू रैप अप इन अ वे कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके मैं चल सकूं, तो मैं इसलिए जाना चाहता हूं। उसने कहा पढ़ला बंदा देखे है तो वापस जा रहे हैं। जो कनाडा की धरती को पैर रख के खुद से इंटेंशनली कहता जी मैं वापस जाऊंगा और पहले अपने ठिकाने को सीधा करके नहीं, मैं आऊंगा। सबको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं आएँ, देखें, ठीक है। आपको लगता है, ये ना हो कि आप पीछे से भी सब कुछ ख़त्म कर दें, फिर इधर आके भी स्किल ना हो, आप इधर भी फंस जाएं, ख़ुद को भी तंग करेंगे। जो साथ बंदा है रेफरेंस का, वो भी बेचारा क्योंकि परेशान होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा है तो आप भी एक करेंगे, और उसके बाद फिर फैमिली भी आपकी तंग होगी, बाल बच्चे, उनको तो नहीं पता ना आप क्या हैं। तो इसलिए मेरा यही प्लान था कि विल सी, अगर हुआ उनके साथ बात करूँगा, और उनको मैंने टाइम दिया है कि जी मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, एंड देयर ओके विद दैट। तो मैंने कहा फाइन, व्हाई नॉट गो बैक, एंड फिर अपनी चीज़ें सेटल करूँ और वापस आ जाऊँ। सही है। तो मुझे ये बताएं कि एडवाइस कोई दोस्त
पूरी दुनिया में सुन रहे हैं आपको, कोई एडवाइस करना चाहें? सर एडवाइस ये है कि जितनी आप इस चीज़ कोई कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, कनाडा है, आप यूएस को अप्लाई करते हैं, यूरोप को अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा आप स्टडी कर लें सर्कमस्टेंसेस अभी लोकल क्या चल रहे हैं उधर के। कुछ लोग ऐसे हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, जो रिप्लाई कर दे तो उससे बात कर लें ठीक है, बेहतर है। तो उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें और उनको अपना खुल के बताएं कि यार मेरा ये मसला है और मैं ये करना चाहता हूँ, हो सकता है या नहीं हो सकता। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपनी खुद ही करें। और एक चीज़ याद रखें कि कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं, फ़ेक इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करें, क्योंकि अगर आप शायद आपको उससे विज़िट वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन जब आपकी पीआर की बारी आएगी ना तो ये सारी खाते खोल लेते हैं, तो उसमें आपको वो फिर चीज़ तंग करेगी। क्योंकि आप कह लें कि मिस रिप्रेजेंटेशन का वर्ड यूज़ करेंगे आप, हाँ, तो वो हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन को देख के बनाएं। अगर एजेंट्स भी बना रहे हैं, आपने किसी कंसल्टेंट का लिया है, वो इधर से लिया है या पाकिस्तान से लिया है उसकी सर्विसेज को, तो उसको देखेंगे उसने क्या भरा है आपके लिए, कम से कम यू शुड नो। अब जैसे मैंने इधर जो सा अभी LMI का सारा चक्कर किया था, तो मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि जी मेरा तो कुछ भी नहीं लगा ये वो। डेफिनेटली उनके ऑफिसेज़ हैं, उनकी सर्विसेज हैं, देर आर चार्जेस, बड़े रिजनेबल चार्जेस हैं। इसने नहीं कि जो 30,000 है, कोई 25 मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 15 मांग रहा है। सर्विस चार्जेस हैं, वो देने पड़ते हैं, वो दिए हैं। इससे आगे आई डोंट थिंक सो कि आपको जाना चाहिए। बाकी अजमल साहब की वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉडियों का क्या हाल हो रहा है यूट्यूबर्स के लिए कोई फाइनल कमेंट? यूट्यूबर्स के लिए ये है कि माशाल्लाह आप इतनी पाकिस्तानियत बताते हैं और आप इतनी इतनी चीज़ें बताते हैं, आप अकोमोडेशंस की भी सारी बातें करते हैं, तो कम से कम मैसेज का जवाब भी दे दिया करें। जो पाकिस्तान में बंदा बैठा है, उसका वीज़ा लगा हुआ है, तो उसको जो हेल्प चाहिए ना वो फ्रॉम द स्टार्ट चाहिए उधर से ही। वंस वो इधर आ गया, धरती पे लैंड कर गया, उसने कोई एयरबिन भी या फिर कोई अकोमोडेशन कर ली और वो इधर, फिर तो कहीं रास्ता अल्लाह निकाल ही देता है। तो फर्स्ट स्टेप से अगर आप उसको कोई रिप्लाई करेंगे, उसको बुलाएंगे, अपने पास रखेंगे। अब जैसे मेरे लिए कैलगरी में आके मेरा इधर कोई नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था कि आपने रिप्लाई किया, फिर आप एयरपोर्ट आए, ठीक है, आप फिर उधर से मुझे खाने पे ले गए, थोड़ा सा काम किया। एक मैं कहता हूँ अच्छा एक और चीज़ है, और जी बिस्तर भी नया लिया तो वो चीज़ें आप करके एक बंदे को देते हैं, तो वो आधी स्ट्रेस उसकी निकल जाती है। वो कहता है हाँ जी मैं आई मीन सेफ हैंड्स। आगे क्या होना है वो तो अल्लाह जानता है, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूबर से यही गुजारिश है कि जी आपको सारे लोग देखते हैं, गरीब लोग देखते हैं, उम्मीद वाले लोग देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं, तो कम से कम चाहे चार्ज कर लो रीज़नेबल, लेकिन कम से कम उनको सर्विस वहाँ से दो कि वो अगर आपको कांटेक्ट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्हें बताओगे जी ठीक है आएँ, मैं आपको लिए ये चीज़ें मैनेज करके देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरे से बंदा बैठा हुआ है, ये नहीं कि बार बार मैं इनकी तरफ इशारा करूँगा। तो आप आएँ, देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। मैं तो बैठा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ वापस। मतलब अब मैं इधर रहता तो शायद इनको कोई मुझसे कोई फ़ायदा मिल जाता, मैं तो जा रहा हूँ वापस, मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है इनको क्योंकि अगर कोई कहते हैं ना कि जी ये बिठा के वीडियो कर रहे हैं और देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग, नथिंग। मेरा अगर है तो मैं सर लाइव लें आप मुझे दोबारा इंशाल्लाह। और ये भी बता दें जी, हम कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, ये भी थोड़ा बता दें। सर मैंने आपको मैसेज किया था फेसबुक पे, मेरी अभी टिकट हुई थी, महीना सवा हुआ होगा, डेढ़ महीना सवा हो गया, महीने से जी उस्मान डेढ़ भाई महीना के होगा, साथ रब्ता हुआ है। डेढ़ सवा महीना महीने होगा। पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था इनके बारे में, और शायद इनको मेरे बारे में कोई आइडिया ना हो, या शायद कोई वीडियोस के हवाले से कुछ देखते नहीं हो। वीडियोस देखता था हाँ, मैं, वीडियोस देखते वीडियो हैं। में देखता था, लेकिन कांटेक्ट मैंने किया था जब मैंने ट्रैवल करना था, और मैंने औरों को भी किया था, ऐसा नहीं कि मैंने और किसी को नहीं किया था, लेकिन रिप्लाई आपकी तरफ से आया था, तो फिर मैंने कोई मैसेज नहीं किया। टोरंटो में मैंने किसी को मैसेज नहीं किया उसके बाद। हाँ, वो जो आपको बताया था कि जो मिला था फॉर माई वर्क, वो आपके पास है तो स्टोरी। कमेंट्स का आप बता रहे थे कि कमेंट्स के हवाले से भी कुछ आप बता रहे थे ना? कमेंट्स। मैं ये कह रहा था कि लेट्स से कमेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। नहीं, वो जो यूट्यूब के कमेंट्स की बात कर रहे थे आप। मैं वही बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, और अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मिडिल ईस्ट में काफ़ी आपकी देखिए ना आपने वीडियोस के ऊपर कमेंट्स थे सारा कुछ, तो उसमें अगर कोई हेल्प है, कोई सपोर्ट है किसी भी तरह की सऊदीया से रिलेटेड, इट्स अबाउट डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो हाजिर हैं जी, आपके पास आपकी ऑडियंस हैं, मैं हूँ उधर, आप
जैसे कहेंगे जितना आपने मेरा इधर साथ दिया है, तो आपके लिए आके एक 10 मिनट का इंफॉर्मेशन देना आई थिंक मेरे लिए अच्छी बहुत बात बहुत होगी। शुक्रिया जी उस्मान भाई, आपने टाइम दिया, आपको कैलगरी अच्छा लगा। आपके लिए अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ करे, आपके पीछे जो मामलात हैं वो भी अल्लाह ताला अच्छे तरीके आमीन से निबेड़े। आमीन। और कोई सवाल हुए, कोई क्वेश्चंस हुए, कोई कमेंट्स हुए तो बताइएगा, इनको फिर हम लाइव ले लिया करेंगे, मैं हाज़िर इनसे सर। पूछ लिया करेंगे सऊदीया के हवाले से या उन एरियाज़ के हवाले से। कोई दोस्त अगर मुश्किल में है किसी भी, तो उनके क्या हल कैसे निकल सकते हैं। बहुत डन वाला कोई चक्कर नहीं, डन प्लीज़ वाला कोई प्लीज़, ये डन वाला कोई चक्कर नहीं, इन्फॉर्मेशन चाहिए ये तो हाँ हाज़िर हाँ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे वेलकम। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।